और स्वागत है यार आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। लेट्स स्टडी टुगेदर। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्पेशली टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। देखिए, इस टॉपिक को कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज से हम लगभग 3 से 4 क्लासेस करेंगे आधे आधे घंटे की, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रजनीश है और मैं इंडियन रेलवे में एज अ स्टेशन मास्टर हूँ, वेस्टर्न रेलवे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है और बेसिकली हम इसको अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल वही हैं जो लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं आपके पीएससी में, एसएससी में या फिर रेलवे एग्ज़ाम में से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब, और हर बार एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज करके नया क्वेश्चन बना के नया क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन वही है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लें और कुछ एग्जाम्पल कर लें उसके बेसिस पे और भी लास्ट ईयर के, तो आपका काम बन जाएगा। और इस टॉपिक में से विश्वास मानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या है इसका? सपोज आप ये मानिए, जो इसका पूरा नाम है वो है टाइम एंड वर्क एंड लेबर। ये इसका नाम है। अब आप इसमें छोटी सी बात समझिए, विद में एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी बात क्या है? यदि राम राम किसी काम को 20 दिन में करता है, ओके, और सोहन सोहन उसी काम को 25 दिन में करता है, तो राम किसी काम को 20 दिन में करता है और सोहन उस काम को 25 दिन में करता है। तो आप ध्यान से देखिए, अब राम उस काम को 20 दिन में कर रहा है और ये कर रहा है 25 दिन। मतलब जो 20 है वो 25 से छोटा है। मतलब राम को उस काम को करने में कम दिन लग रहे हैं। इसका मतलब राम की जो कैपेसिटी है, राम की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है करने की, और शाम की सोहन की जो कैपेसिटी है वो कम है। तो भाई इसलिए तो इसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक ये निकाल सकते हैं कि जो कैपेसिटी होती है, मतलब क्षमता जो होती है, वो 1 अपॉन टाइम होता है, 1 अपॉन समय होता है। मतलब अगर किसी काम को करने में ज़्यादा ज़्यादा समय लग रहा है तो उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। ये आप मान लीजिए, ये थोड़ा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी मान सकते हैं कि यदि राम किसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो एक काम को, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 करेगा। आप इसको मान लीजिए, और ये 1/20 इसकी कैपेसिटी होगी एक दिन में काम करने की। तो आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसा है कि राम किसी काम को 20 दिन में करता है और सोहन उस काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस स्थिति में हम इसको जोड़ेंगे नहीं। 20 और 25 को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों की काम करने की कैपेसिटी अलग अलग है। दोनों की काम करने की क्षमता अलग अलग है, तो हम दोनों उसको जोड़ नहीं सकते। अगर मान लो ऐसा होता है कि राम किसी काम को ज़्यादा दिन में कर रहा है और सोहन उस काम को कम दिन में कर रहा है, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए 2 मेथड हैं। जैसे मेथड नंबर 1 यहाँ डाल देता हूँ। जैसे राम किसी काम को 20 दिन में करता है और सोहन उस काम को 25 दिन में करेगा, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे। मतलब 1/20 + 1/25 एलसीएम लेंगे,
100 आ गया एलसीएम, यहाँ 5+4 आ गया, मतलब 9/100, तो 100/9 दिन। और इसको क्या अपन निकाल सकते हैं, 11/1/9 डेज। जी, हमें इसका एलसीएम निकालना है। अभी देखो एक मेथड तो ये है, अब सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे लिखो आप राम, फिर लिखो सोहन। राम के 20 दिन, सोहन के 25 दिन, दोनों का एलसीएम, सॉरी सोहन के 25 दिन, दोनों का एलसीएम ले लिया, 100 आ गया। और अगर हम दोनों का, तो इसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो सोहन से ज़्यादा होगी, मतलब एलसीएम लेके 5 आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो टोटल वर्क दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपल ये 100/5+4 करना है, तो ये 100/9 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 11/1/9 आ जाएगी। ये है, बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके हर एक में काम आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत इजी मेथड है यार, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 12 दिन में करता है और श्याम उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है, अगर राम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और श्याम उस काम को 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे राम और यहाँ पे लिख लेंगे श्याम। दोनों का डेज कितना होगा, इसका डेज हो गया 12, इसका डेज हो गया 15। ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 60। अब इसकी जो कैपेसिटी देखो, ये तो अपने डेज है, आप इसको इस तरह शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, और ये इसकी लगभग जो कैपेसिटी है, तो ये अपना आ गया 5, ये आ गया 4। ठीक है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम की वैल्यू 60/9, ये आंसर आ गया। मतलब इसको ले लेंगे 3 से 20/3, तो आंसर आ जाएगा 6/2/3 डेज। ठीक है, देखो कितना इजी मेथड हो गया यार, दो मैंने एक जैसे बता दिए कि आपने यहाँ पे राम के डेज लिख दिए, शाम के डेज लिख दिए, फिर एलसीएम ले लिया 60 दोनों का, इसका कैपेसिटी निकाल लिया 5, इसका निकाल लिया 4, टोटल जो एलसीएम लिया उसको डिवाइड अपन ने कर दिया इन दोनों के प्लस से 9 से, तो आंसर 20/3 6/2/3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा समझते हैं। अभी देखिए सेम वैसा क्वेश्चन है यार, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 ऐड है। सीता, गीता और रीता किसी काम को क्रमशः 8 दिन में करती है। सीता करती है 8 दिन में, गीता करती है 10 दिन में, और रीता करती है 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताओ वे तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सिंपल, जैसे मैंने आपको इसके लास्ट में बताया था, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर आपको आता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं एचसीएफ और एलसीएम का एक अलग से टॉपिक होता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अगर इन सबका अपन एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा 120। अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे 8 है, 8 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 × 2 × 2 को, 10 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 × 5 के साथ, 12 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 × 2 × 3। तो देखो इनमें से जो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, नहीं सॉरी, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, ये 2 कॉमन है, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 × 15 हो गया, 5 × 3, तो इसकी वैल्यू 120 आ गई, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये इनके डेज थे। अब मैंने आपको पहले
अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, हम इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा 15, 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब अगर हमको क्या निकालना है कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलके, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, अपोन में 120 करना है, तीनों का सम करना है तो आ जाएगा 37। 37 के बाद 3, 9 और 37, ये अपने डेज हो जाएंगे। देखो कितना इजीली आ गया। अगर आप इसको इस वाले मेथड से करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, ये फर्स्ट मेथड, तो इससे बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन अपन को शॉर्ट तरीके से इसको कर लेना है। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार CHSL और CGL में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए एक और बार इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं कि अगली बार अगला क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए, रमेश और नरेश, मतलब रमेश और नरेश किसी काम को 6 दिन में करते हैं और अकेला रमेश उस काम को 10 दिन में करता है। ये डेज हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इतना अगर अपन को डेज दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमें इसका एलसीएम निकाल के करना है। एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम 60 आ गया। उसके बाद हमें इसकी कैपेसिटी निकाल लेनी है। कैपेसिटी कितनी आएगी, डिवाइड बाय 10 और 6। तो क्या पूछा गया, बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में करेगा। मतलब नरेश की कैपेसिटी हमें निकालनी है। अब यार आप देखो, रमेश प्लस नरेश की कैपेसिटी दी हुई है और हमें नरेश की कैपेसिटी निकालनी है, तो नरेश की निकालने के लिए हम इसको में से रमेश माइनस कर देते हैं, तो 10 - 6 कर देते हैं, मतलब 4 कैपेसिटी इसकी आ गई। क्योंकि अगर अपन 4 + 6 करेंगे तो ही तो 10 आएगा। तो सिंपल, अकेला नरेश इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अभी आप देखिए, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। कैपेसिटी सॉरी एलसीएम में थोड़ी गलती हो गई यार, थोड़ा गलत हो गया। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों का एलसीएम ऐसे 30 आएगा, है ना। लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप नरेश की कैपेसिटी आ गई 4। अब हमें रमेश के डेज निकालने हैं, तो आप रमेश के डेज निकालने के लिए 60 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 15 डेज। यानी नरेश उस काम को 15 दिन में करेगा। एक्चुअली मैंने क्या ये एलसीएम 60 ले लिया है। अगर अपन 60 को भी 2 भागों में डिवाइड करें तो ये 30 × 2 हो जाएगा, तो ये 60 और ये लें, दोनों एक ही है। चलिए मैं आपको 30 से भी बता देता हूँ एक बार। 30 अगर एलसीएम लिया तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 30 के हिसाब से 5 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, तो अपन 5 - 3 कर देंगे, ये 2 आ जाएगी, और 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेम 15 आंसर आ जाएगा नरेश का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जिस तरह हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि रमेश और नरेश का कार्य दिया गया था, एक का कार्य दिया गया था और दूसरे का कार्य निकालना था, तो हमने उन दो में से एक माइनस करके दूसरे का काम आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि रहीम, करीम और सलीम किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। वहीं रहीम और सलीम उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। रहीम उस काम को 12 दिन में पूरा करता है और सलीम उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इतने अपन ने डेज गिवन है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही डेज गिवन हो तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आता है इन सबका यार, आप देखो एलसीएम 60 आता है इन सबका, देखिए आप, है ना, 15। अब उसके बाद इसका कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी अपना कितना आ जाएगा, कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 12, तो ये 15 कैपेसिटी इसका आ गया, इनका आ गया 5 और इनका आ गया 4। ठीक है, अब क्या पूछा गया है इसमें कि बताओ अकेला करीम
करीम उसे कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब करीम का कार्य निकालना है। तो आप देखिए, अगर r प्लस के प्लस एस में हमें निकालना है करीम का, हम इसमें से माइनस कर दें रहीम प्लस सलीम का, तो ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 प्लस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। 6 अपनी कैपेसिटी किसकी आ गई, करीम की। अब करीम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम करीम के काम में से 16 को डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइड बाई 4 मतलब 15 डेज, सॉरी 6 मतलब 10 डेज। तो करीम उस काम को अकेला 10 दिन में पूरा करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा यार, बहुत इजी मेथड है, क्योंकि मैं पीछे से स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सिर्फ एक ही मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेथड इजी है। सबसे पहले सबका डेज है, डेज दिया गया है, उन डेज का एलसीएम लेके यहाँ पे रख लेंगे। फिर अपन कैपेसिटी निकालने के लिए इसमें से एलसीएम में से वो डिवाइड करके ये निकाल देंगे अलग अलग, और जिसका भी निकालना है अलग से उसको इन सब में से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर अपना इजी आ जाएगा। बहुत इजी मेथड अपन फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने जो पहले पिछले 4 क्वेश्चन पढ़े उनका एडवांस वर्जन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इफ ए एंड बी डन एनी वर्क इन 4 डेज, बी एंड सी डन एनी वर्क इन 6 डेज, एंड ए एंड सी डन एनी वर्क इन 8 डेज। तो ए और बी और सी अकेले मिलके इन तीनों काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इजीली जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसी वैसी लाइन आप लिखते जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, देखो ए प्लस बी करते हैं 4 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 6 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 8 दिन में कार्य पूरा। ये सब दिया गया है, ठीक है। अलग अलग दिन इसमें दिए गए, ए प्लस बी प्लस सी के अलग अलग कार्य दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इन सबका एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको एलसीएम कैसे समझाया था, ये एलसीएम वैसे तो इसका एलसीएम आएगा 24, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे ए प्लस बी का कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो अपन 4 को 2 + 2 लिख देंगे। बी प्लस सी का क्या दिया गया है, 2 × 3 यानी 6, और इसका दिया गया है 2 × 2 × 2 माना 8। तो ये अपन ने कॉमन ले लिया, 2 आ रहा है सब में, ये 2 आ रहा है सब में, और ये 2 अकेला आ रहा है, मतलब 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 24। ये इसका एलसीएम आ गया। ये इसके डेज थे पहले, ये इसका डेज था। अब डेज के बाद हमें क्या लिखनी है, कैपेसिटी लिखनी है। कैपेसिटी का मैंने क्या बताया था कि यार 24 जो है उसको डिवाइड करते जाएंगे हर एक डेज से। तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया कि ए बी और सी मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर अगर आप देखेंगे ये जो कैपेसिटी है, हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं। अभी डिवाइड करके अगर मान लो सॉरी, हम इन तीनों को प्लस करके अगर इससे डिवाइड करते हैं तो वो काम आएगा 2ABC का, क्योंकि देखो हर एक में बी 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया, और सी 2 बार आ गया। तो ये जो प्लस करके है यानी 6 + 4 + 3 मतलब 13, तो ये इसका काम आ गया 2 बार। तो अगर अपन 2 को इससे डिवाइड करें तो ए प्लस सी की मिलकर कैपेसिटी आ गई 6.5 मतलब 13/2। तो अभी पूरे मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे वो निकालने के लिए, यानी टोटल डेज ऑफ, तो ये क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइड बाय 2, 2 पड़ जाएगा तो कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो इसका आंसर 48 डिवाइड बाय 13 का आंसर कितना आ जाएगा 3, 9 और 13 डेज। अगर आपको ये समझ में नहीं आया यार कि इससे जो अपन ने ये लिखा है कि 48 डिवाइड बाय 13 को हमने कैसे 3, 9/13 लिख दिया, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ इधर।
जैसे 48 अंदर लिखा, 13 बाहर लिखा। अब 13 से कितनी बार होगा, देखो 4 बार करेंगे तो 52 आ जाएगा, 3 बार करेंगे 39 आ जाएगा, तो 3 बार भाग दिया 39, नीचे 9 बचा। अब जो ये, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं आपका। अभी जो ये है 13 है, 13 वो आया जो यहाँ पे 13 है, 13 पार्ट वो है, ठीक है। अब उसके बाद जो अपना 9 आया, ये 3 आया है, 3 आ गया यहाँ पे साइड में, ठीक है, 3 समझ में आ गया। और ये जो 9 है, 9 अपना यहाँ आ गया। ये अपन ने इस तरह किया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो यार, इसको अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अभी आप इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। यदि राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। देखो राम किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। मतलब राम को 1/3 भाग काम करने में कितना टाइम लगा, 5 दिन। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा राम? पूरा काम करेगा 5 × 3, 15 डेज। ये समझ में आया? बहुत इजी आ गया होगा। दोबारा वीडियो पीछे करके एक बार देखना, आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दोबारा बताएंगे। और हरि उसी काम के 1 यानी हरि उसी काम के 1/4 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। यानी 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा किया, 4 दिन में। मतलब टोटल कार्य को हरि कितने दिन में पूरा करेगा, 16 डेज में। यार ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है 2016 में। जो इसका फर्स्ट मेथड है वो बहुत लंबा जाता है, तो अपन इसको शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं यार। शॉर्ट मेथड से अपन इसको कर रहे हैं। आपको ये दोनों बात समझ में आई होगी, राम और हरि के कार्य। अब क्या पूछेगा एंड में, दोनों मिलकर, कौन मिलकर, राम और हरि मिलके, दोनों मिलके इसको कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। दोनों मिलकर मतलब राम और हरि, ये आ गया 15 डेज, ये आ गया 16 डेज। एलसीएम दोनों का निकाल लिया, 15 16 कितना, 240 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये तो अपना डेज था, बताया मैंने कैपेसिटी निकालना है, 15 डिवाइड बाय 240 16 आएगा, और ये 15 आएगा, ठीक है। अब टोटल काम निकालना है तो 240 डिवाइड बाय 31 कर दिया, डेज। आंसर वैसे ही आ गया है, लेकिन इसको फॉर्म में चेंज करने के लिए 31 to 7 मल्टीप्लाई कितना बचा, 23 डेज बचा। ये कितना शानदार क्वेश्चन है यार। ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए आप। एक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसलिए मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यार अपना कॉन्सेप्ट अपन सारे क्वेश्चन में पढ़ लेंगे एक एक करके। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार, और आपके स्टेट पीसीएससी में भी आ चुका है, आरपीएससी में पूछा जा चुका है, और ये किसी भी एग्ज़ाम में आ भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया क्या गया है, यदि सुरेश, महेश और दिनेश किसी कार्य को क्रमशः इस दिन में पूरा करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इसको, सुरेश, महेश और दिनेश किसी कार्य को 12 डेज, 15 डेज और 18 डेज में पूरा करते हैं।
ये थे मेरे दिन। अब मैंने क्या बोला यार, दिन निकलते सबसे पहले हमें उसका एलसीएम ले लेना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिन निकलते हमें एलसीएम निकालना है। ये एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम शायद कितना आएगा यार, 180 आ जाएगा एलसीएम शायद। 180 इसका एलसीएम आ गया। अगर फिर भी एलसीएम वाली बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना यार, दोबारा पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से पढ़ाएंगे एलसीएम। लेकिन ये क्या है, एलसीएम बेसिक टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाना सही नहीं समझा। फिर भी जो अपने विद्यार्थी हैं वो हमें बताएं, हम दोबारा लिखेंगे। तो इसका कैपेसिटी निकालने का कितना आ गया, 12 का कैपेसिटी आ गया 15, इसका आ गया 12 और इसका आ गया 10। तो टोटल हम निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है, ये आ गया सम। अब अगर इसमें ऐसा पूछा गया, अगर इसमें ऐसा पूछा जाता कि सब मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन पूरे का सम करते हैं। सम आता 37 और उसको डिवाइड करते हैं 180 से। उसको डिवाइड करते हैं 180 से, वो डेज आ जाता। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है यार कि तीनों को कुल मजदूरी इतनी मिलती है 2960, 2960 रुपये मजदूरी मिलती है तीनों को मिला के। तो ये अपन को सभी में डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तीनों का कुल वेजेस, कुल मजदूरी दी गई है 2960 रुपये और ये सबका अनुपात दे रखा है। तो हर एक की मजदूरी निकालनी है। मतलब 15 डिवाइड बाय 37 इंटू 2960 तो होगी सुरेश की मजदूरी। महेश की होगी 12 डिवाइड बाय 37 इंटू 2960 और दिनेश की होगी 10 डिवाइड बाय 37 इंटू 2960। यानी इजी मेथड करने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 80 आएगी। 80 को इससे मल्टीप्लाई करो, 80 को इससे मल्टीप्लाई करो, 80 को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यानी इसकी मजदूरी आ जाएगी 800, इसकी आ जाएगी 960 और इसकी आ जाएगी बराबर 120, 1200। ये आपको स्टार्टिंग में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको धीरे धीरे करेंगे और एक दो एग्जाम्पल ऐसे आप देखना तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 5 स्टार इस पर मार्क कर लो आप। बहुत ही शानदार किस्म का क्वेश्चन है जो अपन ने अभी बताया और ये बहुत बार बहुत क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी मैंने आपको क्या बताया, ए और बी जैसे गिवन है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। देखते ही हमें सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है भाई साहब। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 के बाद कैपेसिटी निकाल लेनी है अपन को इसकी, 3 और 2। ठीक है, अब अगला क्या है, प्रारंभ में स्टार्टिंग में अकेले बी ने 5 दिन तक काम किया। प्रारंभ में स्टार्टिंग में बी ने अकेले 5 दिन तक कार्य किया और बी कार्य छोड़ के चला गया। मतलब ये पूरी अपनी जर्नी थी, आप ऐसे मान के चलिए। प्रारंभ में स्टार्टिंग में बी ने अकेले काम किया 5 डेज तक और उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। अकेले काम किया, अकेले एलोन, और उसके बाद ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, ये पूरी बात पूछी गई है। ठीक है,
अब बी का जो दिन था वो था 5 और बी की जो कैपेसिटी थी वो थी 2। ये एलसीएम असल में कुछ नहीं, ये होता है टोटल वर्क डन बाय बोथ, टोटल वर्क डन बाय बोथ। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बी ने 5 दिन में कितना कार्य किया, मतलब अकेले बी ने 5 दिन में कार्य, बी का 5 दिन, ये 5 दिन और इसकी कैपेसिटी यानी 2, मतलब बी ने अकेले में 10 कार्य किया। मतलब 60 में से बी ने 60 में से बी ने 10 काम किया, तो ए बाकी का काम कितने दिनों में करेगा यार? तो ए के लिए आप कैपेसिटी, ए के लिए कितना वर्क बचा? 10 वर्क तो बी ने कर दिया, तो ए के लिए कितना वर्क बचा? ये 50 बचा। अब यार दिन निकालने हैं तो अपन वर्क कितना डिवाइड बाय दोनों करते थे, बी से अपन को मतलब नहीं है, ए से मतलब है। तो दिन निकालने के लिए काम बचा डिवाइड बाय कैपेसिटी, 16 डिवाइड बाय 2/3 डेज। देख रहे हैं आप ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन? देख रहे हैं कितना शानदार क्वेश्चन है यार। ध्यान से देखो, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, दोबारा करके फिर से बताएंगे यार, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पीछे करके देखिए, बहुत स्लोली मैंने समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको 7 स्टार कर लो इस क्वेश्चन को यार, जितना बोलो उतना कम है इस क्वेश्चन के लिए, इतना शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है। ए की बात कर रहे हैं, किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है। तो ए उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ये आया, ए के दिन आगे 16। बी उसकी सहायता के लिए आता है, बी उसकी सहायता के लिए आता है तथा दोनों मिलके शेष काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बी उसकी सहायता के लिए आता है, अब पता नहीं कितने दिन तक बी आता है उसकी सहायता के लिए। तो अपन टोटल कार्य निकाल लिया अपन ने, टोटल काम कितना है? 16 है। ये टोटल वर्क है जो इन्होंने किया, इनको जो करना है, क्योंकि ए ने तो पूरा काम कर लिया ना 16 दिन में यार। तो अपन को मतलब टोटल डे से था, टोटल डे अपन ने निकाल लिया, टोटल वर्क सॉरी अपन ने निकाल लिया ए के माध्यम से, क्योंकि अपन को पूरे दिन ये पता पड़ गए। अब ए की कैपेसिटी अपन ने कितनी निकाली? 1। बी के दिन नहीं गए तो इसकी कैपेसिटी अपन ने x निकाल ली। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद बी उसकी सहायता के लिए आता है, मतलब ए ने 1/4 भाग तो पूरा कर लिया, ए ने 1/4 भाग पूरा कर लिया। अब बी के लिए कितना काम बचा जो वो उसकी सहायता के लिए आ रहा है? मतलब ए ने अकेला 1/4 भाग पूरा किया, तो ए प्लस बी जो बाकी का काम है, शेष काम वो जो करेंगे, वो काम कितना बचा? 3/4 बचा, मतलब 1 - 1/4। ये समझ में आ गया? 3/4 काम बचा ना के लिए। तो शेष कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये जो था ना टोटल कार्य,
वो था टोटल के हिसाब से, यानी अभी अपना 1/4 का 4 था और 1 का टोटल कार्य कितना था, 16 था। तो अगर एक का काम 16 दिया हुआ है तो 3/4 का कितना काम होगा, 16 इंटू 3/4 यानी 12। ये समझ में आ गया? मतलब अभी जो ये जो 16 उसकी जगह 12 आ गया अब टोटल कार्य जो करना है ए प्लस बी को साथ मिलके, ठीक है। यानी 12 डिवाइड बाय 1/6। अब ये देखो इन्होंने कितने दिन में पूरा किया, ए और बी ने, ये अपने पहले से दिया हुआ है 16 दिन में 6 दिन में पूरा किया, इज इक्वल टू कर देंगे 6 डेज। अब यहां से अपन अगर सोल्व करेंगे तो 12/6 प्लस 6x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए के अगर ए की कैपेसिटी 1 थी तो वो 16 दिन में कराता, बी की कैपेसिटी भी 1 है तो वो भी 16 दिन में करेगा, तो इसका आंसर 16 है। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, इसका दूसरा एग्जाम्पल करके अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। P और Q किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। P और Q किसी काम को 15 डेज और 16 डेज में करते हैं। एलसीएम करके टोटल काम निकाल लिया अपन ने। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को टोटल काम निकालना ही है, जो आ गया 60 डेज। अब इनकी कैपेसिटी वगैरह निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे अभी से, ठीक है। इतना समझ में है। और अगला क्या है, अगला जो लाइन क्या पड़ी हुई, इतना जितना दिया गया अपन को तो उतना तो करना ही फटाफट। अगला क्या है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 6 दिन के बाद बी कार्य छोड़ के चला गया। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 6 दिन बाद, आफ्टर 6 डेज, पी कार्य छोड़ के चला गया। मतलब ये पूरी जर्नी थी, यहां तक तो 6 दिन हो गए, यानी यहाँ पे तो P और Q ने साथ काम किया और इसके बाद P काम छोड़ के चला गया, मतलब पूरा काम Q ने किया। इतना बात समझ में आया? तो दोनों ने मिलकर 6 दिन में कितना कार्य किया, ये चीज हमें निकालनी। दोनों ने मिलकर 6 दिन में कितना कार्य किया, P प्लस Q ने इन दिन में कितना कार्य किया, तो ये आ जाएगा 6 डेज और इन दोनों की कैपेसिटी 4 इंटू 3, तो ये आएगा 42, ठीक है। इतना बात समझ में आया, 42 आ गया। अब क्या है, क्या लिखा है, Q शेष बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब सबसे पहली बात यह है कि Q के लिए कितना काम बचा, टोटल काम कितना था 60, P और Q ने कितना काम कर लिया 42। अब Q को कितना काम करना है 18, मतलब जो पहले 60 था अब आज 18 हो गया, तो यार Q इसको कितने दिन में पूरा करेगा, 18 डिवाइड बाय 3 कर देना है, 6 डेज में पूरा करेगा। इजी, 16 की जगह अब 18 आ गया क्योंकि इन दोनों ने काम कर लिया था वो वाला, ठीक है। ये शायद अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अरुण एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, अरुण 14 डेज, और वरुण उस काम को 21 डेज में पूरा करता है। एलसीएम ले लेंगे, शायद 42 एलसीएम आ जाएगा अरुण और वरुण का, 42 एलसीएम आ गया। टोटल काम इतना है। उन्हें एक साथ कार्य प्रारंभ किया
लेकिन अरुण काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, वो कल्टी मार गया अरुण, यानी ये टोटल डेज ऑफ वर्क थे, यहाँ पे 3 डेज 7 बचे थे। अरुण प्लस वरुण ने ये जर्नी 7 करी। अरुण काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया, मतलब सिर्फ यहाँ पे वरुण बचा 3 दिन तक, अरुण तो चला गया। तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ 3 दिन जो चीज़ हमें दी गई है उसके पहले यहाँ पे कैपेसिटी निकाल लेंगे, जो मैंने बताया था। कैपेसिटी निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 दिन में वरुण ने कितना काम किया वो मैंने आपको बताना है। 3 दिन में वरुण ने कितना काम किया, लास्ट में बताया था मैंने आपको। 3 दिन में मतलब 3, ये वाला 3 आएगा, और वरुण की कैपेसिटी कितनी है 2, मतलब 3 दिन में वरुण ने 6 काम किया, 6। टोटल वर्क कितना था 42, तो इन दोनों ने मिलकर अभी कितना काम किया 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 36। और शेष कार्य, तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो शेष कार्य जो अपना यहां तक का जो काम था वो कितने दिन में पूरा हुआ, अपन को ये निकालना है। तो 36 डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस, क्योंकि इन दोनों ने काम किया 5, इसकी वैल्यू आ गई 7, 1/5। ये डेज तो इसके आगे अरुण प्लस वरुण के यहाँ तक के। अब अपन को टोटल काम निकालना है, ये कितने दिन में पूरा हुआ। 3 दिन गिवन था, प्लस 3 कर दिया, 7 में 3 जोड़ दिया, 10, 1/5 वैसा का वैसा आंसर आ गया। देखिए एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको 7 + 1/5 + 3 करना है तो 7 + 1/5 कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। 3, 7 और 3 को जोड़ दो, 10, 1/5 एज इट इज आंसर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शायद अपना आखिरी क्वेश्चन होगा। एक पुरुष और एक स्त्री और एक लड़का, यानी 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ये डेज है। स्टार्टिंग से यही चीज बता रहा हूँ यार। एलसीएम टोटल काम कितना निकल के आ जाएगा, आई थिंक 60 होगा एलसीएम। तो कैपेसिटी निकाल लेंगे, यानी रेशियो 4, 5 और 3। जैसे क्वेश्चन देखा, इतना काम तो फटाफट माइंड में कर ही लेना है अपन को। तब एक पुरुष एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाएं ताकि वो काम 4 दिन में पूरा कर लें। मतलब टोटल काम कितना, ध्यान से टोटल काम कितना है 60। अब क्या पूछा गया है, एक पुरुष एक स्त्री के लिए कितने लड़के लगाए जाएं, यानी एक्स बॉयज लगाए जाएं, ओके, कि वो काम 4 दिन में पूरा कर लें। यह है समझ में 60। अब अपन को कैपेसिटी देखना है। एक मैन का कितना कैपेसिटी था, यहाँ पे गिवन था 1, तो 4 कैपेसिटी आ गया। वुमेन का 5 कैपेसिटी है, बॉय का 3 कैपेसिटी है, इंटू 4 आ गया, 4 से कटा 15 बार, 15 माइनस 9 आ गया इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू इससे आगे 2। यदि अगर मान लो इसकी जगह ये पूछा जाता कि दो आदमी और 2 वुमेन अगर इस काम को पूरा करें तो उन्हें कितने बॉय की आवश्यकता होगी, तो अपन 4 इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 5 इंटू 2 कर देते हैं, जबकि यहाँ 1 1 दिया हुआ था। तो अपन ये असल में 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1 है। ओके, आशा करता हूँ यार आपको ये इतने एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे पूरे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स मैंने एग्जाम्पल बताए थोड़े आपको। अगर आपने टाइम एंड वर्क
पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, लेकिन आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, एग्जाम्पल रिपीट करिए, अगले जो अपन का लेक्चर होगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क के देखेंगे। अभी टाइम एंड वर्क पूरा नहीं हुआ है, ये अपन ने बेसिक प्लस थोड़ा सा बेसिक से ऊपर क्वेश्चन ने सॉल्व किए हैं जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से कर लें, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, चलते हैं। जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड।